आप सब, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर पे खूब गर्मी मतलब धूप से बच रहे होंगे, क्योंकि धूप का टाइम इस समय बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा धूप लगता है। तो मुझे जाना होता है मार्केट, क्योंकि हमारे घर में शादी है ना, तो दौड़ दौड़ के मार्केट जाना होता है। तो इधर तबीयत भी ख़राब हो गई थी, मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरे बेटे की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मुझे बेटा मेरा कह रहा था अचार बनाने का, मिर्च वाला अचार, जो लाल वाला मिर्चा आता है उसका अचार बनाने कह रहा था, लेकिन मैं नहीं बना पा रही थी, क्योंकि महीने भर से ना हमारे घर में प्रॉब्लम चल रही थी। कभी मैं बीमार तो कभी बच्चे बीमार, तो कभी कुछ लगा रहता था। तो अभी जाके मैं गई थी मार्केट कपड़ा लेने, तो मुझे वहाँ ये लाल मिर्च नज़र आ गया था, तो मैंने ले लिया था। ये देखिए, ये मैंने ले लिया था क्योंकि मेरे बेटे को पसंद है। तो ये मुझे नहीं पसंद है, घर में और कोई नहीं खाता है ना, खाने के साथ हम लोग दही वगैरह खाते हैं, अचार उचार ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते हैं हम। तो उसको पसंद था, तो मैंने सोचा चलो अब मिल गया है मौके से, क्योंकि अब लास्ट टाइम चल रहा है, कोई कहीं मिलता नहीं है, तो मुझे मिल गया था। तो आधा इसमें से सड़ा हुआ है, आधा तो सही है। तो इसका क्या मुझे आता नहीं है, पहली बात तो मुझे आता नहीं है इसको भरना। मैं फर्स्ट टाइम इसको भर रही थी, जब मुझे ज़रूरत होती तो मम्मी यहाँ से आ जाता था। तो अभी कभी मैंने इसको मतलब बनाया नहीं है। तो अभी देखिए मैंने लिया, तो ये मैं क्या कर रही थी, पेचकस से इसको निकाल रही थी, ये इसका ऊपर। तो अभी मैंने लकड़ी मंगाया है बगल से, तो लकड़ी बेटा मेरा गया है बगल से लेके आया है, एक चाची है तोड़ के दी है। अब उसको क्या करेंगे, अब उसे निकालेंगे। अभी पहले इसका मसाला बना लेते हैं, क्योंकि ये इसमें है ना, आधा सड़ा है आधा अच्छा है। तो कुछ मतलब हमें लगता है कि मैं 2 किलो ली थी, तो 1 किलो सही है, 1 किलो से भी ज़्यादा इसमें ख़राब निकलेगा। तो मैं चल रही थी ना, इसका मसाला बना लेते हैं, फिर उसके बाद में मसाला पहले भुनना होता है, फिर उसको ठंडा करेंगे, पीसेंगे। अब फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, अब जैसे भी बनेगा वैसे बनाएंगे, बनेगा या पोपट होगा ये भी मुझे नहीं पता है। तो अभी चल रही हूँ, मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। मैंने सोचा चलो मैं बना रही हूँ, तो आप लोगों के साथ क्यों ना हम बताएं कि मतलब मुझे नहीं आता, सबको आता है, शायद मुझे देख देख के यूट्यूब पे देख के बनाना पड़े या किसी से पूछ के बनाना पड़े, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो अभी चल रही हूँ, पहले मसाला भूनूंगी। आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा, मेरा पोपट होने वाला है। तो फ्रेंड देखिए, मैं आ गई थी किचन में मैंने रखा है सारा मसाला जो इसमें पड़ता है, तो वो मैंने रखा है। धनिया इसमें ज़्यादा पड़ता है, तो धनिया देखिए इतना मैंने आधा किलो धनिया मंगा रखा था। और फिर जितना आज क्या कहते हैं, सौंफ वगैरह जो भी पड़ता है इसमें, हींग वगैरह, तो मैंने मंगा रखा था। मैंने क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, तो मुझे दूसरे से पूछ के मंगाना पड़ा था। मम्मी से पूछी थी, बगल में चाची, उनसे भी पूछी थी, तो फिर मंगाई थी। तो आधा जो है, आधा धनिया मैंने चुन लिया है। धनिया साफ था, कुछ था नहीं, तो वैसे भी मैंने चुन लिया। उसके बाद मैंने इंडक्शन पर रखा है कढ़ाई में मैंने क्योंकि आधा किलो धनिया कम नहीं होता है, आधा किलो धनिया बहुत ज़्यादा होता है। तो ये 2 बार में मैंने भुना है धनिया। देखिए मैंने इंडक्शन पे कढ़ाई रख के मैंने धनिया, उसमें आधा धनिया डाल दिया है। तो मैं दूसरा जो धनिया था उसको बचा हुआ था, तो मैं उसको चुन रही थी, क्योंकि 2 बार में भूनूंगी, 2 बार में धनिया भूनूंगी। फिर उसके बाद में जो और मसाले बचेंगे, और मसाले थोड़ा थोड़ा करके, मसाले ज़्यादा हो जा रहे हैं तो और मसाले भून लूँगी। तो ये देखिए मैं धनिया भून रही हूँ। एक बार धनिया मैंने भून लिया है, ये आधा किलो धनिया मैंने मंगाया था, तो आधा मैंने भून के निकाल लिया है। यहाँ है, ये देखिए। अब ये क्या बोलते हैं, सौंफ है, उसमें थोड़ा थोड़ा मसाला है, अजवाइन है, जीरा है, ये मेथी है, ये क्या कहते हैं, ये खटाई है जो पड़ता है इसमें। देखिए पीसी हुई खटाई है ये अशोक का, और ये मैं भून रही हूँ, अगर छोड़ दूँगी तो लग जाएगा। तो ये सारे मसाले भूनने के बाद मैं ठंडा कर लूँगी। मैंने पूछा है, मम्मी से पूछा है, फिर बगल में एक चाची उनसे पूछा है, तो मैं पूछ के किसको कर रही हूँ। तो भूनना होता है, फिर भूनने के बाद यही होता है कि ठंडा करेंगे, क्योंकि ये गर्म हो जाता है ना, तो ठंडा होगा 1-2 घंटे बाद ही, तो इसको पीसूँगी मैंने भुना हुआ था। ये देखिए ठंडा हो गया है ये पूरा सब। अब चल रही हूँ इसको मिक्सर में थोड़ा थोड़ा डाल के पीसूँगी, क्योंकि ये छोटा है और फिर अच्छे से पिसाता भी नहीं है ना, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके पीसूँगी। ये देखिए यहाँ भी ज़्यादा है, तो इतना थोड़ा थोड़ा ही करके पीस पाऊँगी। तो अभी चल रही हूँ, मैं पीसती हूँ इसको। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने मसाला पीस लिया है। मैंने ठंडा होने के लिए रख रही थी, तब तक बच्चे मेरे स्कूल गए थे, ये भी आ गए थे, क्योंकि ऐसे भून के रख दिए थे, ठंडा हो जाएगा, फिर शाम में पीसेंगे। तो शाम में देखिए मैं क्या कर रही थी, मेरी बिटिया भी आ गई थी, वो भी पीछे पीछे लग जाती है, वो कहीं नहीं जाती है मेरे पीछे पीछे। मैं कहीं रहूँ तो मेरा दुपट्टा पकड़ के या साड़ी पकड़ के पीछे पीछे चलती रहती है। तो ये देखिए, ये भी बैठी है, किस तरह से चढ़ा रही है। तो मैंने इसमें हींग डाला है, मतलब जितने मसाले पड़ते तो मैंने सब ऐड कर दिया है। तो क्या था ना, मैं पहले शुरुआत में ही सोची थी मैं भर दूंगी, क्योंकि बेटी को पसंद है, तो मैं इस नाते पहले ही सोची थी। लेकिन ऐसा हुआ कि मौका ही नहीं मिला। कभी तबीयत सब की तबीयत, जैसे मौसम चेंज होता है ना, तो हर घर, मेरे ही घर की बात नहीं है, हर घर में ये होता है, सब लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो वही पहले शुरुआत में मैं सोच रही थी लाऊंगी, एक आध दिन गए तो फिर नहीं ले पाए।
तो अकेले सब करना होता है, इस नाते और नहीं हो पाता है। फिर बच्चों को स्कूल छोड़ो, इधर एडमिशन का टाइम था, बहुत ज़्यादा झाम, बुक खरीद के लाओ, कवर चढ़ाओ, एडमिशन कराओ, सारी तो टेंशन इसी में चली जाती है। तो इस नाते मेरा नहीं हो पाया। तो देखिए मैंने इसमें तेल डाला है। तेल जितना मतलब ये जो मैंने खटाई मंगाया हुआ था, बाज़ार से पीसा हुआ था, वो भी मैंने ऐड कर दिया, फिर इसमें तेल भी ऐड कर दिया है। तो अभी मैं इसको क्या करूँगी, ऐसे मिक्स कर दूँगी। तो बेटी मेरी चढ़ाया जा रही है। तो मैंने इसमें लगभग आधा लीटर तेल चला गया मेरा, इसमें थोड़ा थोड़ा करके। सब लोग कैसे हैं, थोड़ा मसाला जब गीला रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे भुरभुरा होता है ना, धनिया वगैरह जब तेल सोखता है, तो इसमें थोड़ा भुरभुरा रहेगा तब भी नहीं अच्छा लगेगा। तो इस नाते मैंने थोड़ा तेल ज़्यादा ही रखा है। तो मैं टेस्ट कर रही थी कि नमक इसमें कम है या ज़्यादा है, टेस्ट कर लेती हूँ, नहीं तो बाद में पता चले कि भरने के बाद पता चले नमक ही नहीं है, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं हाथ धुलने चली गई थी टेस्ट करने के बाद। अब बेटी मेरी आप लोगों को चढ़ा रही है। तो मुझे खट्टा कुछ कम लग रहा था, तो मैंने क्या किया ना, एक पैकेट जो खटाई मैंने मिलाया था, तो वो क्या किया था, दूसरा पैकेट जो बचा था उसको मैंने थोड़ा सा ही मिला दिया, थोड़ा सा रख दिया था कि मैं दोबारा टेस्ट करूँगी। जैसे खट्टा ज़्यादा हो जाएगा तो भी नहीं अच्छा लगता है, तो इस नाते मैंने थोड़ा उसके बाद भी मिलाया, फिर उसके बाद टेस्ट करूँगी। तो अगर ज़रूरत होगा तो भी मिलाऊँगी, नहीं ज़रूरत होगा तो नहीं मिलाऊँगी। तो अब आती है ना भरने की बारी। भरना तो बिल्कुल ही नहीं आता मुझे, क्या ही बताएं हम आप लोगों को कैसे भरूँगी। तो फिर वहाँ मसाला रखने के बाद बाहर आ गई थी। मैं सोच रही थी यहाँ बाहर तख्त रखा है ना, तो तख्त पे बैठ के भर लेंगे। ये भी तब तक पतिदेव भी मेरे आ चुके थे, इनको भी टाइम मिल गया था आने का। तो मैं सोच रही थी बाहर धुल देते हैं, फिर थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। शाम में ना बाहर बैठने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए मैं सब सूख गया है, थोड़ा तख्त मेरा सूख गया है, फिर नीचे फर्श गीला है। तो मैं ले आई थी बाहर, अंदर से सारे मिर्च ले आई थी, मसाला ले आई थी। अब मैं यहाँ क्या करूँगी ना, बैठ के भरूँगी, पतिदेव की भी मदद ले लूँगी। ये देखिए हमारा जो है, ये देखिए मिर्चा किस तरह से हो गया है, आधा तो सड़ा निकल गया है। सड़ा क्या, मुझे तो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या सड़ा है क्या सही है। ये ऐसे निकाल के इसके बीए निकाले हैं हम लोगों ने। अभी गेट बंद कर दो। मेरे पतिदेव मेरी मदद कर रहे हैं, देखिए बैठे हैं। पतिदेव हो तो इनके जैसा नहीं। पतिदेव हो कि साला गुलाम खरीद गुलाम, मैं तो जोरू का गुलाम बन के रहूँगा ना। तो यहाँ हम दोनों की हो गई है भराई शुरू। आता नहीं है ना, उन्हीं को आता है ना मुझे आता, लेकिन ट्राई कर रहे थे। तो बैठे थे भरना, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करूँ। उसमें जो होता है ना, गूदे होते हैं, मिर्चे बीए होते हैं, उसको हम सब साफ़ करके, खाली छिलका बच रहा था, वही साफ मतलब उसी में भर रहे थे। तो एक हमारे यहाँ मिस्त्री काम करता, वो भी आया, कहा कि भाभी आप लोग क्या कर रही हैं, इसको निकाल देनी है, तो वो बेकार हो जाएगा, छिलका सिर्फ छिलका रह जाएगा, मसाला रह जाएगा। तो वो भी बता रहा था मेरी वाइफ को दे दी होती तो भर दी होती। देखिए फ्रेंड, मैंने मिर्चा जैसे तैसे भर लिया है। बेटे की जिद के आगे भरना ही पड़ा मुझे मिर्चा, नहीं तो मुझे मिर्चा भरने नहीं आता है, ये अचार मुझे बनाना ही पड़ा। तो ये देखिए जैसे तैसे ये कड़ा हो गया बहुत ज़्यादा, मतलब छिलका जो है कड़े हो गए हैं। बना दिए इतना, अब देखते हैं कैसे क्या होगा। तो अभी चल रही हूँ, इसको मैं तेल डालूँगी, फिर उसके बाद में मिला के ये जार मैंने रखा है, अब इस जार में भर दूँगी। ये देखिए मैंने इतना तेल मैंने गरम किया। मैं सोच रही थी ना जितना लगेगा उतना डाल दूँगी, फिर उसके बाद में कम होगा तो फिर अलग से उसको गरम करूँगी, फिर ठंडा करके फिर डाल दूँगी, क्योंकि ऐसे सीधा नहीं डाल देते हैं। सरसों का तेल है ये देखिए मैंने गरम करके ठंडा कर लिया। अब इसको मिला देते हैं, उसके बाद में जितना कम पड़ेगा उसको बाद में ऐड करूँगी। अब यहाँ देखिए मैंने ले लिया 2 कढ़ाई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मिर्ची में तेल डालूँ कि तेल में मिर्चा डालूँ, यही नहीं समझ में आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। अब मैं क्या करती हूँ ना, एक मिर्चा लेके उसमें डिप करके फिर मैं सोचती हूँ अब क्या करूँ, इसको डाल दो जार में। तो फिर यहाँ देखिए मैं सोच रही थी, मैं सोचते मेरे दिमाग में आया कि चलो जो मिर्चें हैं थोड़ा थोड़ा करके तेल में भिगा देते हैं, फिर उसके बाद में जार में भर देते हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके जार में भरते जाएंगे और इसमें भिगाते जाएंगे, क्योंकि मिर्चें जो है ना वो हम लोगों ने क्या किया है, उसका आगे वाला जो है हिस्सा बहुत ज़्यादा हम लोगों ने निकाल दिया उसको। तो मिर्चा जो है हम अगर ज़्यादा एक दूसरे में हम मिक्स करेंगे ना तो उसके सारे मसाले जो हैं झड़ जाएंगे। इस नाते हमको दिक्कत हो रही थी, तो हम ज़्यादा उसको मिक्स भी नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि मुंह उसका बहुत चौड़ा चौड़ा हो गया है, तो वो सारे मसाले झड़ जाएंगे तो भी नहीं अच्छा लगेगा। तो इस नाते हमको बहुत उससे करना पड़ा है। तो तेल में हमने डिप कर लिया है, उसके बाद में इसमें तेल में ऐसे उसमें भरते जाएंगे जार में, इस तरह से देखिए।
अब इसके बाद में जब ये भर देंगे मिर्चें तो क्या करेंगे ना, जो बचा है कढ़ाई में, दूसरी कढ़ाई में, उसके बाद में उसको भर लेंगे। फिर उसके बाद जो तेल बचता है उसको डाल देंगे। फिर नहीं जो होगा तेल भरने में तो उसके बाद में दोबारा गर्म करेंगे, फिर तेल डाल देंगे। अब बेटा जिद किया तो उसको करना ही पड़ा जैसे तैसे, लेकिन इस बार मैंने भर लिया। अब दोबारा जब मैं अगले साल भरूँगी तो शुरुआत में ही भर लूँगी, मुझे दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मिर्च जो ले आई थी ना वो मतलब मिल नहीं रहा था, किसी तरह से मिल गया। एक औरत बेचारी बेच रही थी, फिर मुझे यही होता ना, दया आ गई तो मैं बेकार मिर्चा ही लेके चली आई थी। लेकिन दोबारा भरूँगी तो बहुत अच्छे से भरूँगी। बाय।